हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या करा, एक वृत्ताकार कुंडली बना ली है। इसका केंद्र ले लिया हमने O, इसकी जो त्रिज्या है वो R है और इसमें जो धारा बह रही है वो I है। और हमने कुंडली को कई अल्पांशों में क्या करा, विभक्त कर रखा। जैसे कुछ अल्पांश हमने लिख भी दिए, A से B तक एक अल्पांश, B से C तक एक अल्पांश, C से D तक एक अल्पांश। ऐसे इसमें कई अल्पांश क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यही हमने लिखा है। माना कि केंद्र O एवं त्रिज्या R वाली एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। अब माना कि कुंडली की परिधि जो है वो कई अल्पांशों में बटी हुई, जैसे A, B, B, C, D ऐसे करके यहाँ तक चलती रहेगी। ठीक है ना। तो अतः अल्पांश, अब हम एक एक करके अल्पांशों के कारण क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो अल्पांश AB के कारण, फिर BC के कारण, फिर CD के कारण और इसी तरह कई अल्पांशों के कारण। ठीक है, तो अल्पांश AB के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो सबसे पहले निकाल रहे, इसलिए हम इसे मानेंगे dB1। dB1 बराबर, ये बायो-सेवर्ट के नियम से तो म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई, और यहाँ पर अल्पांश की लंबाई आती, चूँकि यहाँ अल्पांश AB लिया हमने, तो IAB साइन थीटा बटे में R²। ठीक है, अब क्या होता है कि जो त्रिज्या होती है वो परिधि पर लंब होती है, इसलिए साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 डिग्री। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा dB1 का dB1 म्यू नॉट बटे 4 पाई का म्यू नॉट बटे 4 पाई IAB, और साइन थीटा की जगह हमने 90 डिग्री कर दिया तो हमारा हो गया साइन 90 डिग्री और बटे में R² का R²। अब जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो हमने dB1 म्यू नॉट बटे में 4 पाई IAB और बटे में R² आ गया, साइन 90 की जगह 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये की ये वैल्यू हो गई। अब इसी प्रकार क्या होता है, हम अन्य अल्पांशों के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, मतलब इन अल्पांशों के कारण भी ज्ञात करेंगे। तो इसी तरह से क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, परिधि पर लंबी आएगी त्रिज्या, और इसी तरह फार्मूले प्रूफ हो जाएंगे। dB2 जो dB2 आएगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई I, और दूसरा अल्पांश BC है तो IBC बटे में R²। इसी तरह तीसरे अल्पांश, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए निकालेंगे तो अल्पांश बदल जाएगा, बस BC की जगह क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, बाकी पूरी वैल्यू एक वही रहेगी। तो ये dB3 हो गया म्यू नॉट बटे 4 पाई I, और अल्पांश चेंज हो गया कि CD हो गया, और ये बटे में हो गया R²। इसी तरह अगले अल्पांशों के लिए भी आता जाएगा, तो हमने डैश 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 कर दिया। ठीक है, अतः परिणामी तीव्रता कैसे आएगी, सारे अल्पांशों के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ रही है उन सबको जोड़ दिया जाए तो B बराबर हो गया dB1 प्लस dB2 प्लस dB3 प्लस डैश। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब dB1 dB2 dB3 की जो है हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो dB1 की वैल्यू है म्यू नॉट बटे 4 पाई IAB बटे R², तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब dB2 की वैल्यू ये रही म्यू नॉट बटे 4 पाई IBC बटे R², और dB3 की वैल्यू हुई म्यू नॉट बटे 4 पाई ICD बटे में R², प्लस चल रहा है डैश 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 डैश। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें कॉमन ले लेते तो सब में म्यू नॉट बटे 4 पाई और I बटे R² क्या है, कॉमन चीज़ें सभी में देख लीजिए आप। तो क्या होगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई और I बटे R² जो सब में उसे कॉमन निकाल कर बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ बचा AB BC और CD और प्लस डैश डैश, तो इस तरह हमने इसको इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब ये B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे R² ऐसा कैसा आ गया। अगर हम AB BC CD ऐसे करके जोड़ते चले सारों को तो ये वृत्त की परिधि बन जाएगी, तो इसको हमने लिख दिया वृत्त की परिधि। ठीक है, अब जो वृत्त की परिधि होती है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई R, तो इसकी जगह लिख देंगे 2 पाई R, तो B बराबर का B हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई का म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे R² का I बटे R²। वृत्त की परिधि 2 पाई R लिख दी, इस R से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जो पाई से क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। और ठीक है, तो हम कर भी देते हैं कि ये R² से ये R कैंसिल हो गया, पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 एकम 2 और ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तब हमारे पास क्या बचा, B बराबर बचा म्यू नॉट बटे में 2 और I बटे में बचा R, तो हमने लिख दिया B बराबर म्यू नॉट I बटे में 2R। अगर कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, N हो, तो इसका मल्टीप्लाई N से हो जाएगा, तो B का B हो जाएगा म्यू नॉट का म्यू नॉट, और चूंकि फेरों की संख्या N है तो N का N आ जाएगा यहाँ पे, और I का I और बटे में 2R सॉरी। तो इस तरह से क्या होता है कि कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई है वही है B बराबर म्यू नॉट NI बटे में 2R। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।
हैं।